हाय एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोग को होस्ट नीरज गुप्ता आप लोग का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। लेक्चर 3 के अंदर जो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी पढ़ा के दिया और बस एक बार रिवाइज करवा के देता हूँ। लेक्चर 3 के अंदर जो आपको मैंने केमिकल इक्वेशंस, बाद में वो चीज़ को केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं उसके बारे में बता के दिया था। तो पहले आपका क्या था, केमिकल इक्वेशन मतलब जो रहेगा राइटिंग केमिकल इक्वेशन जो आप कैसे किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्यों ऐसी चीज़ अब आप लोग पहले मैं बता के दिया हूँ। लेक्चर 3 में भी लेक्चर में आपको सेवन नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड एक्चुअली आप इससे क्या प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं एक्चुअली उसके बारे में एक्सप्लेनेशन करके दिया था। प्लस ये चीज़ आपको प्रैक्टिकल करने की भी ऑलरेडी मैंने आपको बोल के दिया था। मीन जो कोनिका फ्लक्स के अंदर था आपका वो चीज़ आपका क्या रहता है, सोडियम क्लोराइड रहता है। लेकिन जो आपका मतलब टेस्ट ट्यूब में आपको सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है एक्चुअली। उसके बाद आप लोग थोड़ा उसको टिल्ट करते हो, टेढ़ा करते हो, टेढ़ा करने के बाद उसके अंदर मिल जाता है। इससे क्या हो जाता है, वो चीज़ दोनों का जो वेइंग है, बैलेंस है, दोनों का इक्वल रहता है। क्योंकि उसकी वजह से दोनों में कोई भी चीज़ बैलेंस करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। ये चीज़ मैंने आप लोग को बता के दिया था। और बैलेंस आप केमिकल इक्वेशन में उस चीज़ में आप लोग को 2 ट्रिक बता के दिया था कि 2 स्टेप में आप लोग उस चीज़ कर सकते हो। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और आप लोग किसी कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर। ओके, टू बी कंटिन्यू। आज के लेक्चर वीडियो हम क्या लेक्चर नंबर 4 में क्या देखोगे, जो आप लोगों को थोड़ा बता के दे रहा हूँ क्योंकि जो ब्रेन पावर थोड़ा बाकी था वो भी बता के देता हूँ। और आज का जो लेक्चर का आप लेक्चर नंबर 4 में आप टाइम से केमिकल रिएक्शन देखोगे और उसका ओके। मतलब जो आपका लेक्चर जो वीडियो रहेगा आप टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन तो उसके बारे में आप स्टडी करोगे। बट एक्चुअली थोड़ा जो ब्रेन पावर है उस चीज़ मैं आप लोगों को बता के देता हूँ। आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्वेशन 6। तो जो आप प्रोडक्ट में जो आपका 6 है, इक्वेशन 6 है, उसमें आप देखो रिएक्टेंट क्या प्रोडक्ट क्या, वो चीज़ आप आइडेंटिफाई करो। ओके, ये चीज़ आपका होमवर्क मैं दे रहा हूँ। उस चीज़ में आप मुझे व्हाट्सएप भी दिखा सकते हो, यूट्यूब पर भी आप सेंड कर सकते हो। दैट ओनली स्टेप्स इन बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन N2 गैस प्लस H2 गैस दोनों एक्चुअली आपका एक चीज़ गैस होता है तो ये चीज़ आपका NH3 गैस मीन्स अमोनिया गैस फॉर्म हो जाता है। NH3 एक्चुअली आप जो गैस रहेगा एक्चुअली आप इसको इस मतलब इस इंडिकेट में भी वो चीज़ आप शो कर सकते हो। ओके, देन टू बी कंटिन्यू। राइट डाउन में बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। जो आपको रिएक्शन दिया गया है एक्चुअली इस चीज़ का आप क्या करो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से CaCl2 देखो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, चाहिए तो CaCl2 प्लस H2SO4 आपको दिया गया है। एक्चुअली इस चीज़ को आप बैलेंस करोगे, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट फॉर्म हो रहा है प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। ये चीज़ आप बैलेंस करके मुझे मम्मा कही आप लोग का मुझे सेंड करो। ओके, देखो कैल्शियम क्लोराइड मतलब CaCl2 होता है फॉर्मूला, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 होता है। एक चीज़ का जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ कैल्शियम सल्फेट हाइड्रोजन क्लोराइड। एक्चुअली इस चीज़ को आप बैलेंस करो। ऐसा मैंने आप लोग को 2 ट्रिक बता के दिया है। एक्चुअली वो चीज़ आप मुझे करके व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हो। चीज़ मैं आप लोग को व्हाट्सअप नंबर भी आपका अपना दे सकता हूँ, वो चीज़ आप मुझे व्हाट्सएप में सेंड करो। अगर आप लोग कुछ डाउट रहेगा उससे रिलेटेड तो आप मुझे पूछ भी सकते हो। ओके फाइन, 8793584443 ओके, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, देन यू कैन टू आस्क। ओके, आप लोग अगर हो जाएगा यूट्यूब पर भी आप कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, टू बी कंटिन्यू। राइट डाउन फिजिकल स्टेट आप रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस। फिजिकल स्टेट में देखो क्या होता है, जिस चीज़ आप करते हो उसमें मतलब सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, ये हो सब चीज़। फिजिकल मतलब एकदम जो आपका SO2 है 2H2 है, क्या है SO2 दिया है और 2H2SC दिया है। तो आप देखो इसमें कितना हो गया 2S और ये X मिला के 3S हो गया बराबर। और 2H2 है 2H2 क्योंकि O2 है तो आप बैलेंस कर दोगे तो आपका 2H2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 2H2 कि 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया क्योंकि 2H2 था इधर और 2H2 है तो इसकी वजह से। और आपने S मतलब 2 कॉमन लिया तो 2S हो जाएगा और 1 3S हो गया आपका। बट O2 है तो इधर 2 अगर आपने इधर फ्रंट स्टार्टिंग में ले लिया तो 2H2 वो चीज़ आपका प्रोडक्ट बचेगा। ओके, सेकंड 2Ag प्लस 2HCl। इसको जो आप फॉर्म करोगे तो 2AgCl 2Ag जो इसके अंदर Cl ले लो क्योंकि दोनों 2 है, हाइड्रोजन में 2 है, क्लोरीन में 2 है, 2AgCl। बाद में आपका पास हाइड्रोजन गैस बचता है H2। ओके, वी सॉ दैट डू यू नो केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट के कन्वर्टिंग इनटू द न्यू सब्सटेंस। मतलब जो आपका लेफ्ट साइड का रिएक्टेंट होता है, राइट साइड का एक्चुअली वो चीज़ आपका प्रोडक्ट होता है, बट वो चीज़ आप न्यू सब्सटेंस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। एक्चुअली ऐसा जो आप प्रोडक्ट कहोगे मतलब जो आपका रिएक्टेंट रहेगा लेफ्ट साइड का एक्चुअली उससे जो आप न्यू सब्सटेंस अथवा जो न्यू कंपाउंड या अथवा न्यू एलिमेंट जो प्रोडक्ट आप बनाते हो उसे आपका प्रोडक्ट फॉर्म में हो जाता है, उसीलिए उसे आप प्रोडक्ट कहते हो। मतलब जो न्यू सब्सटेंस आपका तैयार होगा उसे आपका प्रोडक्ट कहलाता है। केमिकल बॉन्ड्स इन द रिएक्टेंट ब्रेक इन सम न्यू केमिकल बॉन्ड आर फॉर्म सो एज टू ट्रांसफॉर्म द रिएक्टेंट इनटू द प्रोडक्ट। देखो ये चीज़ जो बॉन्ड दिया है जो फॉर्म होता है उस चीज़ को आप क्या करोगे, मतलब ये चीज़ आपका प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, स्टडिंग द टाइप्स ऑफ रिएक्शन डिटेल। एक्चुअली इसके बाद हम लोग टू बी कंटिन्यू टाइप्स ऑफ रिएक्शन डिटेल के बारे में एक्चुअली स्टडी करेंगे। टू बी कंटिन्यू आपका देखोगे टाइप्स ऑफ केमिकल सॉरी आप क्या देखोगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखो आपका क्या दिया है, केमिकल रिएक्शन क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 4 स्टेप्स इन अकॉर्डेंस विद द नेचर नंबर ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स। ओके, मतलब जो अकॉर्डेंस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर के ऊपर डिपेंड उनके ऊपर या उसकी सब बेस पे स्टडी करोगे। ओके,
अब क्या करोगे, केमिकल रिएक्शन क्लासीफाई इनटू द फॉलोइंग 4 टाइप्स इन अकॉर्डेंस विद द नेचर एंड नंबर ऑफ द रिएक्टेंट। नेचर और जो रिएक्टेंट का नंबर होता है और उसके जो प्रोडक्ट होते हैं एक्चुअली उसके बेस पे आप स्टडी करोगे। देखो जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है एक्चुअली इसको 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं। पहला आपका कम्बिनेशन रिएक्शन होता है, सेकंड वाइड आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, थर्ड आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, फोर्थ आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ओके, व्हाट फोर्थ वन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टू बी कंटिन्यू, फर्स्ट ऑल आपका क्या है कम्बिनेशन रिएक्शन, उसके अंदर अपैरेटस मतलब जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जा रहा है, टेस्ट ट्यूब है, ग्लास है, रोड है, बेकर एक्सेट्रा। ओके, केमिकल या CL हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया सॉल्यूशन NH3, स्लेक्ट डाइम CaCO3 या CaO भी जो कन्वर्ट होने के बाद जो बनता है तो आप CaO कैल्शियम ऑक्साइड भी हो सकता है। ओके, टू कंटिन्यू एक्टिविटी जो आपको दिया गया कि वो भी आप देख सकते हो। देखिए स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लो, इधर टेस्ट ट्यूब मतलब अब क्या करो, टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड में थोड़ा सा HCl सम क्वांटिटी में ले लो मीन टेस्ट ट्यूब के अंदर, देन हीट टेस्ट ट्यूब, डीप ए ग्लास और द अमोनिया सॉल्यूशन होल्ड इन द टॉप ऑफ द टेस्ट ट्यूब, यू विल बी ऑब्जर्व मतलब जो आपका ऊपरी सर में अमोनिया का थोड़ा उस चीज़ में सॉल्यूशन में डालो, विल ऑब्जर्व वाइट स्मोक इमिटिंग फ्रॉम द टिप ऑफ द ग्लास रोड। आप क्या ऑब्जर्व करोगे उसमें वाइट स्मोक थोड़ा सा मतलब एक्चुअली उसमें रिमूव होते दिखाई देगा आपको। ओके, व्हाट मस्ट हैव हैपेंड, तो अब आपको उस चीज़ में क्या लगता है क्या हो रहा है, क्या हो गया है। ड्यू टू द हीटिंग HCl वेपर स्टार्टेड कमिंग आउट फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब, ड्यू टू हीटिंग HCl वेपर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहेगा एक्चुअली उसका जो वेपर रहता है उसको आप वापस हीट करो, स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब, NH3 गैस केम आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ द ग्लास रोड। तो जो NH3 गैस रहेगा जब देखो ड्यू टू हीटिंग HCl जो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो HCl आप ले रहे हो जो इसका वेपर बचा है उसको अगर आप वापस हिट करोगे उससे क्या मालूम पड़ेगा वो चीज़ टेस्ट ट्यूब NH3 अमोनिया गैस वो चीज़ क्या होगा आपका सॉल्यूशन ग्लास रोड, जो सॉल्यूशन ग्लास रोड के अंदर इंटर हो जाएगा। अमोनिया गैस है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस रिएक्टेड, क्या होगा आपका जो हम अमोनिया गैस है और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एक्चुअली दोनों मिक्स हो जा रहा है एक्चुअली उसमें आप रिएक्टेंट करो मतलब उसका रिएक्शन क्या फॉर्म होगा। सो अमोनियम क्लोराइड इज गैसेस स्टेट फर्स्ट, तो अमोनियम क्लोराइड में क्यों चीज़ फॉर्म हो जाएगा। देखो पहले आपने हीटिंग HCl लिया है, आप जैसे ये चीज़ आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल करो तो उसको आपको बहुत अच्छी आइडिया मिलती है क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोग को ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ थ्योरेटिकल पढ़ा रहा हूँ एक्चुअली इसकी वजह से। ओके, ड्यू टू हीटिंग HCl वेपर स्टार्टेड कमिंग आउट फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के अंदर आना चालू हो जाता है, बाद उसमें NH3 गैस आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन गैस ग्लास रोड, NH3 गैस केम आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑन द ग्लास रोड पर। तो अमोनिया गैस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस रिएक्टिव, जो आपका अमोनिया गैस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एक्चुअली उस चीज़ रिएक्टेड होने लगता है तो एक्चुअली किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जो NH3 दे दोगे NH4 हो जाएगा और CL में सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, एक्चुअली इस रिएक्शन से आपको ये गेट एन आइडिया मिलती है अगर अमोनिया गैस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये जो दोनों का आपका क्या गैस फॉर्म में है क्योंकि दोनों गैस में था कि जो चीज़ आपका इवापोरेट था ना वो भाप जो मतलब वेपर था एक्चुअली उससे आपको हीट किया था अमोनिया गैस में कन्वर्ट हुआ। तो अमोनिया गैस और HCl दोनों जो गैस है एक्चुअली उससे आप जो कन्वर्ट करोगे जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो मतलब अमोनियम क्लोराइड फॉर्म होगा एक्चुअली आपका सॉल्ट फॉर्म में रहेगा मतलब सॉलिड में रहेगा। ओके, ट्रांसफॉर्म इनटू सॉलिड स्टेट इट इज कॉल्ड रिजल्ट स्मोक वाज फॉर्म्ड द केमिकल इक्वेशन फॉर दिस एज फॉलो, जो एक्चुअली ऑलरेडी मैं आप लोग का भी केमिकल इक्वेशन बता के दिया उससे आपको दिया गया है। ओके, एंड टू बी कंटिन्यू, अभी आप क्या देखोगे एक्टिविटी सेकंड के अंदर सेम प्रोसेस एक्चुअली वही है, बोले मैग्नीशियम Mg स्टेप ए पेयर ऑफ टंग्स इग्नाइट बंडेड एयर वाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है एक्चुअली दोस्तों वाइट कलर का होता है, क्या होता है जो मैग्नीशियम स्टिप जो रहता है वो चीज़ आपका ऑक्साइड इज फॉर्म वाइट पाउडर है। तो रिएक्शन कैन बी रिटेन इन फॉर्म एक्चुअली उसको रिएक्शन को आप कैसे करोगे जो आपको दिया गया है 2 Mg + O2, देखो 2 Mg दिया + O2 दिया है तो आपने अगर 2 फ्रंट स्टार्टिंग में लिया तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड में अगर आपका जो कन्वर्ट हो जा रहा है वो चीज़ आपका वाइट पाउडर फॉर्म में होगा, जो वाइट पाउडर फॉर्म होगा एक्चुअली वही चीज़ आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ओके, क्योंकि आप मैग्नीज या मैग्नीशियम आप बोल सकते हो आप Mg मैग्नीज के MN स्पेलिंग होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है तो आपका 2 Mg + O2 पेयर ऑफ टंग इग्नाइट बर्निड एयर मतलब जो ऑक्सीजन मतलब एयर एक्चुअली उसमें अगर अब जब 2 Mg + O2 के साथ में आप रिएक्ट करोगे तो आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा 2 Mg मीन्स वाइट पाउडर फॉर्म होगा। ओके, एक्टिविटी थर्ड के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड और H2 मीन्स जो स्लेक्ट लाइन में एक्टिविटी आप चाहिए तो पढ़ सकते हो। स्लेक्ट लाइन CO कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ में अगर रिएक्ट करोगे तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा। ओके, और कॉम्बिनेशन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर विद द जनरेशन ऑफ लार्ज अमाउंट हीट, तो लार्ज अमाउंट में भी एक चीज़ आप हिट भी कर सकते हो। CaO + H2O दिया गया आपको, क्या दिया है CaO + H2O मीन CO कैल्शियम ऑक्साइड + वाटर, तो ये चीज़ आपका ट्वाइस है तो आपने जैसे Ca ले लिया O इधर ले लिया H ट्वाइस मतलब O भी 2 हो गया H भी 2 हो गया क्योंकि बैकआउट आउट आपने 2 लिया है तो एक्चुअली ये चीज़ आप
तो आपको क्या रहेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। तो एक्चुअली इसके साथ अगर आप जब रिएक्ट करोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, क्योंकि आपका COH ट्वाइस हो रहा है, क्योंकि OB2 हो रहा है H2, क्योंकि देखो इधर H2 है, उधर 2 हाइड्रोजन है, इधर हो, तो जी आपका बैलेंस भी हो गया। तो आपका जो लेफ्ट साइड का रिएक्टेंट है मतलब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ आप जब रिएक्ट करोगे तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में फॉर्म हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जो फॉर्म होगा एक्चुअली उसके चाहिए लार्ज अमाउंट को आप हीट भी कर सकते हो। ओके फाइन, लेट टू बी कंटिन्यू। ये जो ब्रेन पावर चाहिए आप देख सकते पढ़ भी सकते हो। और चीज़ आप डिफाइन कैसे याद रखो, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू रिएक्शन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मीन्स देखो व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट क्या होता है दोस्तों, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट, दो या उससे ज़्यादा, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन इन ए रिएक्शन, मीन्स व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन इन रिएक्शन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, मतलब वन जो आपका दो एलिमेंट से अगर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है एक्चुअली इसे आप क्या कहोगे, इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। एक्चुअली आप इसको याद कैसे रखोगे, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन इन रिएक्शंस, व्हाट, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन इन रिएक्शन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इट इज कॉल्ड ए कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ओके याद हो गया, व्हेन टू और मोर, दो या उससे ज़्यादा, तो मोर रिएक्टेंट जो लेफ्ट साइड का रिएक्टेंट कंबाइनेशन मतलब जो जोड़कर, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन इन ए रिएक्शन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके फाइन, टू बी कंटिन्यू। आप डीकम्पोजिशन देखोगे, डीकम्पोजिशन में ब्रेक डाउन, डी मतलब होता है आपका ब्रेक डाउन, आप जो एलिमेंट रहेगा कि उसको अलग फॉर्म में कन्वर्ट करना, वो चीज़ आपको डीकम्पोजिशन हो जाता है। ओके अपराइटस में इवापोरेटिंग डिस्क है, बंसन है, बर्न है एक्सेट्रा। केमिकल में शुगर है, कैल्शियम है, कार्बोनेट है, सल्फ्यूरिक एसिड है, शुगर C2H22O11 फॉर्मूला होता है कैल्शियम का कैल्शियम कार्बन का CaC होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 होता है। ओके प्रोसीजर टेक सम शुगर इन इवापोरेटिंग डिस्क, मतलब आप एक कोई इवापोरेटिंग डिस्क ले लो, इवापोरेटिंग डिस्क के अंदर आप क्या रखो, शुगर रखो, शक्कर, हीट इन हेल्प ऑफ द बंसन, बनना मतलब बंसन बनने के साथ साथ उस चीज़ को आप हिट करो। आफ्टर सम टाइम यू विल बी सी द फॉर्मेशन ऑफ बर्न इन द ब्लैक, थोड़े समय बाद देखिए वो चीज़ आपको क्या देखने को मिलेगा, व्हाट विल यू ऑब्जर्व, तो वो चीज़ में आपको यह ऑब्जर्व करने को देखने को मिलेगा कि वो चीज़ आपका ब्लैक फॉर्म में हो जाएगा, बर्न आउट ब्लैक सब्सटेंस एग्जैक्टली व्हाट मस्ट बी हैपन इन द एक्टिविटी। तो इसमें आप एक्टिविटी में देखो तो क्या हो रहा है, ओके या क्या फॉर्म हो रहा है। इन द अबव एक्टिविटी सिंगल रिएक्टेंट शुगर इज डिवाइडेड इनटू 2 सब्सटेंस, क्या देख रहे हो आप, जो शुगर है एक्चुअली सिंगल रिएक्टेंट है, एक्चुअली जो इसका आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो चीज़ दो फॉर्म में फॉर्म हो रहा है। जैसे आपका C2L मतलब 12 कार्बन हो जा रहा है, क्या हो रहा है, C2L है, H22O11 मतलब 12 कार्बन हो जाएगा, और H22O11 है मतलब 11H2O फॉर्म होता है, 11 2 जा 22 मतलब 12 आपका हाइड्रोजन हो गया, और अगर 11 आपने स्टार्टिंग में ले लिया तो आपका ये चीज़ बैलेंस भी हो गया, 11 ऑक्सीजन भी हो गया। ओके ये चीज़ दोस्तों याद रखो, आप कभी भी जब आप स्टार्टिंग में 11 ले लोगे तो 2 हो जाएगा, 11 2 जा 22 मतलब 22 हाइड्रोजन हो जाएगा, और वो जो आपका जब आप बैलेंस करने के लिए 11 स्टार्टिंग में ले लो तो आपका 11 ऑक्सीजन में हो जाता है। ओके तो आपका C2H22O11 ये चीज़ आपका शुगर है, 12 आपका कार्बन है, 11H2 ये चीज़ आपका वाटर है। ओके तो भी कंटिन्यू। अभी आप क्या देखोगे, एक्चुअली से आपको ये मालूम पड़ता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, अगर एक कंपाउंड रहेगा, एक कंपाउंड से अगर आपको 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, वो चीज़ आपका क्या रहेगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके एक्चुअली ऑलरेडी दे दिया, द रिएक्शन बीच देयर इज ओनली 1 रिएक्टेंट गिव राइज टू 2 और मोर प्रोडक्ट। रिएक्शन में क्या रहेगा, इन बीच देयर ओनली 1 रिएक्टेंट टू गिव राइज, मतलब एक्चुअली जो से मोर फॉर्म कर रहे हो आप, 2 और मोर प्रोडक्ट फॉर्म करोगे, एक्चुअली चीज़ आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। ओके एक्चुअली चीज़ आगे चीज़ आपको डिफाइन भी दिया रहेगा एक्चुअली इसका, वो चीज़ भी आप देख सकते हो, ये चीज़ आपको प्रैक्टिकल दिया गया है, इसी प्रैक्टिकल में आप चाहिए तो प्रैक्टिकल करके देख भी सकते हो। ओके फाइन। ऑपरेटर में देखो क्या क्या दिया गया है, केमिकल में कैल्शियम कार्बन है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, इसके अंदर मिक्स करने के बाद हीटिंग करने के बाद लाइम वाटर में क्या क्या फॉर्म होता है, एक चीज़ मैं आप लोग को रिएक्शन बता के देता हूँ जो आप प्रैक्टिकल करके दे भी सकते हो। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में, एक्चुअली आप इससे आप रिएक्शन करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड स्लेलाम जो CaCO फॉर्म होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है सिंबल का हीट करने के बाद ये चीज़ आपको फाइंड होगा। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ये चीज़ आपका गैस है, गैस मतलब ये चीज़ इवापोरेट हो जाता है। आप लोग को मैंने लेक्चर सेकंड के अंदर ऑलरेडी आप लोग को बता के भी दिया हूँ, जब एक एक्चुअली इस फॉर्म में रहेगा अपर डाइऑक्साइड में तो ये चीज़ आपका इवापोरेट हो जाता है, मतलब इवापोरेट हो जाएगा। जो डाउनवर्ड डाइऑक्साइड में एक्चुअली ये चीज़ आपका सॉलिड फॉर्म में होता है, ये चीज़ आपका गैस फॉर्म में रहेगा। ओके सॉरी ये आपका सॉलिड फॉर्म में रहेगा। ओके टू बी कंटिन्यू। आपका 2H2O2 मतलब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है, चाहिए तो आप लोग लिख लो जो एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ, जो आपको फॉर्मूला अगर याद नहीं रहेगा तो 2 मतलब H2O2 का फॉर्मूला होता है, जो आपके केमिकल जो प्रोनाउंसिएशन करते हो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये आपका फॉर्मूला दिया है H2O2। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, H2O2 होता है
2:2, इसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा कि लेफ्ट साइड में वन टाइम जो रिएक्टेंट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में से जो आपका 2 या 2 या मोर प्रोडक्ट फॉर्म करोगे वो चीज़ आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। ओके 2:2 है तो 2:2 आपने लिया तो आपका क्योंकि स्टार्टिंग में 2 है तो 2 4 हो जाता है कि 4 ऑक्सीजन है, 2:2 ले लिया तो अब इधर मतलब आपका O2 बचेगा। O2 ऑलरेडी ये चीज़ आपका गैस है, एक्चुअली ये चीज़ में आपको दिखाया गया है। ओके तो कंटिन्यू चाहिए तो आप लोग इसमें भी देख सकते हैं। कैन रिकॉर्ड में दिया इट इज पॉसिबल प्रोड्यूस हाइड्रोजन बाय डिकम्पोजिशन वाटर बाय मीन्स हीट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ लाइट। यस यू नो इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन बाय डिकम्पोजिशन वाटर बाय मीन्स हीट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ लाइट। देखो पानी से बिजली तैयार होती है। यस इट इज मीन्स पॉसिबल, संभव है। ओके we are studying previous session then water decomposes into hydrogens, oxygen gases and passing electric current through distilled water. This composition takes place by means of electric energy that would be called electrolysis. Electrolysis means lysis means breakdown. Lysis means breakdown. Okay. मत उस चीज़ को अगर अदर फॉर्म में जो कन्वर्ट किया जाए ब्रेकडाउन किया जाता है जो उससे आप कर सकते हो। जैसे आप लोग को अभी मैंने बता के दिया 2:2 दिया है, 2:2 हो गया आपका बराबर 2:2, उसमें 2:2O2 था और डोम पर ऑक्साइड था। लेकिन वाटर वी हैव स्टडी एक्चुअली ये सब चीज़ आप प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना। ओके सॉरी 10th स्टैंडर्ड में है एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइसिस एल्यूमिना, बट एक्चुअली आप प्रीवियस स्टैंडर्ड में मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का क्यों कैसे ब्रेकडाउन करते हो, इससे किसी से जनरेट किया जाता है, जो चीज़ प्रीवियस स्टैंडर्ड में आप 9th में पढ़ चुके हो। थ्रू आइसोलेटेड वाटर दिस डिकम्पोजिशन टेक प्लेस बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। एक्चुअली इससे क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी तैयार होता है, दैट वुड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। इसलिए आप इसे इलेक्ट्रोलाइसिस भी कर सकते हो। जैसे लाइक दैट गिवन फॉर एग्जांपल 2:2 मीन्स वाटर लिक्विड फॉर्म में एक्चुअली से जो फॉर्म होगा आपका 2:2 मीन्स हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रहा है, O2 गैस फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है? हाइड्रोजन गैस और O2 गैस, इसलिए इस फॉर्म में दिया गया आपको। ओके 2:2 मतलब वाटर से आपको हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रहा है और ऑक्सीजन गैस फॉर्म हो रहा है। ओके टू बी कंटिन्यू चाहिए आप लोग डिफाइन भी आ सकते हो। केमिकल रिएक्शन बीच 2 और मोर प्रोडक्ट फॉर्म है सिंगल रिएक्टेंट। केमिकल रिएक्शन बीच तो केमिकल रिएक्शन आपका 2 और मोर प्रोडक्ट, केमिकल रिएक्शन बीच 2 और मोर प्रोडक्ट फॉर्म सिंगल रिएक्टेंट, इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके आप कैसे याद रखोगे? वापस मैं बोल के दे रहा हूँ द केमिकल रिएक्शन बीच 2 और मोर प्रोडक्ट। जो केमिकल रिएक्शन में जो आपका राइट साइड जो प्रोडक्ट रहेगा 2 या उससे ज़्यादा जो फॉर्म होगा वो चीज़ आपका, और सिंगल रिएक्टेंट से 2 का मोर प्रोडक्ट फॉर्म होगा, वो चीज़ आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन रहेगा। ओके व्हेन 2 और मोर ऐसा भी आ सकते हो, या द केमिकल रिएक्शन बीच 2 और मोर प्रोडक्ट फॉर्म है सिंगल रिएक्टेंट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है एक्चुअली उस चीज़ का अपोजिट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके टू कंटिन्यू जो आप देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दी रिएक्शन बीच दी प्लेस ऑफ द आयन ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जो प्लेस ऑफ जो आयन है दोनों लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। जैसे आपको प्रीवियस स्टैंडर्ड आप लोग पढ़ चुके रहोगे Zn2 प्लस एक्चुअली चीज आयन है, Zn एटम्स है, टेक द प्लेस ऑफ Cu2 प्लस चार्ज ऑफ आयन एंड कॉपर सल्फेट Cu एटम्स फॉर्म Cu2 कम आउट इन इट मीन्स Zn रिप्लेस बाय Cu फ्रॉम CuSO4। एक्चुअली जिससे जो कन्वर्ट हो जाता है मतलब चार्ज को अनदर फॉर्म में जो कन्वर्ट किया जा रहा है एक्चुअली इस प्रकार वो चीज़ आपका क्या रहेगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो एक्चुअली कन्वर्ट किया जाए अथवा चेंजअप किया जाए वो चीज़ आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर सकते हो। या डिस्प्लेसमेंट आप इसको प्रोनाउंसिएशन से समझ सकते हो। डिस्प्लेस मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे जो कन्वर्ट होकर बन रहा है या तैयार होता है, जो रेडी होता है, वो चीज़ का आप मेरे दोस्तों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहोगे। ओके द रिएक्शन बीच द प्लेस ऑफ द आयन ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन ए कंपाउंड टेकन बाय अनदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट। मतलब जो आपका ये चीज़ दिया गया है लेस रिएक्टिव एलिमेंट है इन ए कंपाउंड में टेकन बाय अनदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट, और उसमें और कोई जो रहेगा मोर जो आपका रिएक्टिव एलिमेंट है जब उसके अंदर ऐड कर दोगे तो फॉर्मेशन में इट्स ओन है, मतलब जो खुद से तैयार हो जाएगा वो चीज़ आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। ओके सच लाइक दैट में एक्चुअली जिससे सपोज में वो चीज़ आपको एग्जाम्पल दिया गया है CuSO4 Fe दिया है, कॉपर सल्फेट है, ये आपका Fe मतलब आयरन होता है, तो FeSO4 FeSO4 फॉर्म होगा, इसके बाद प्लस आपका Cu कॉपर फॉर्म हो रहा है, मतलब ये चीज़ आपका सॉलिड फॉर्म में रहेगा। ओके सॉलिड फॉर्म में ये चीज़ आपका FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट, या एक्चुअली आप प्रोनाउंसिएशन आयरन सल्फेट भी कर सकते हो। ओके फेरस सल्फेट भी कर सकते हो, आयरन सल्फेट भी कर सकते हो। Cu आपका कॉपर सॉलिड फॉर्म में रहेगा, कॉपर सल्फेट प्लस PbSO4 एक्चुअली से क्या फॉर्म होगा आपका Pb मतलब होता है आपका लीड। क्या होता है? P मतलब लीड। देखो वन कंपाउंड वन इम्यूनेंट है, जो आपने कंबाइनेशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या देखो बेन टू और मोर जो आपका प्रोडक्ट था सिंगल रिएक्टेंट फॉर्म हुआ आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
कंबाइनेशन रिएक्शन में क्या है, व्हेन टू और मोर रिएक्ट इन फॉर्म ऑफ सिंगल प्रोडक्ट इट इज कॉल्ड कंबाइनेशन रिएक्शन। ओके, तो आप कैसा देखो, अभी सेकंड वाला देखो, पीबी कॉपर सल्फेट प्लस पीबी, पीबी मतलब क्यों वो चीज़ आपका लीड होता है, कॉपर सल्फेट में PbSO4 बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, PbSO4 और Cu, ये भी आपका सॉलिड फॉर्म में रहेगा, ये चीज़ आपका एक्वस रहता है। ओके, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। ओके फाइन, टू बी कंटिन्यू। एक्चुअली अभी आप क्या देखोगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, सब कुछ एक्चुअली सेम रहता है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है एक्चुअली में। जैसे डिस्प्लेसमेंट में वन कंपाउंड वन एलिमेंट था, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो जाएगा आपका, टू कंपाउंड रहेगा, टू कंपाउंड अंदर जो मोर कंपाउंड फॉर्म में करोगे एक्चुअली वो चीज़ आपका मीन्स जो मोर अनदर कंपाउंड प्रोडक्ट फॉर्म करोगे उसे आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है। सब वो एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या ले लो, एग्जाम्पल AgCl सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3 तो क्या फॉर्म होगा आपका, NaCl व्हाट NaCl और AgNO3 फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा, NaCl और AgNO3। ओके, मीन्स अगर सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट के साथ अगर रिएक्ट करो तो जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है वो चीज़ आपका सोडियम क्लोराइड तैयार हो जाता है और प्लस सिल्वर नाइट्रेट तैयार हो जाएगा। मीन्स ये चीज़ आपका रिएक्टेंट होता है, लेफ्ट साइड का जो रिएक्टेंट हो जाएगा, जो राइट साइड का आपका प्रोडक्ट होता है, राइट साइड क्या रहेगा आपका प्रोडक्ट। ओके, लेफ्ट साइड का और ये आपका राइट साइड है, लेफ्ट साइड का रिएक्टेंट होता है, राइट साइड का आपका प्रोडक्ट होता है। ओके, सच लाइक दैट। एक्चुअली अगर आपको और कोई एग्जाम्पल चाहिए तो भी मैं आप लोग को दिखा सकता हूँ करके। सेकंड वाला एग्जाम्पल चाहिए आपको, HCl ले लो प्लस मीन्स दो कंपाउंड होना चाहिए, नॉट टेक टू सपोज वन एलिमेंट, इसमें एलिमेंट नहीं आएगा, बहुत चीज़ है दोनों में, दोनों रहेगा टू ऑल आपका दोनों कंपाउंड ही रहेगा। HCl प्लस और NaOH ले लो आप। ओके, इससे आप जो फॉर्म कर रहे हो मीन्स NaCl बन रहा है, क्या बन रहा है, NaCl सोडियम क्लोराइड मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब आप रिएक्ट करोगे जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है आपका सोडियम क्लोराइड तैयार हो जाएगा प्लस H और H मिला के H2 हो जाता है आपका। ओके फाइन, H2 और वो आपका बचेगा, मतलब सोडियम क्लोराइड वाटर तैयार हो जाएगा, टाटा नमक तैयार हो रहा है आपका और पानी बचा रहेगा रिमेनिंग। ओके, एक्चुअली इस प्रकार जो फॉर्म होगा वो चीज़ आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आएगा। ओके, तो भी कंटिन्यू। अभी क्या देखोगे आप, एक्चुअली इसके अंदर जो दिया है आपको डिफाइन, द रिएक्शन विद द आयंस इन द रिएक्टेंट आर एक्सचेंज टू फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, जो आप लोग को मैंने बता के दिया वो चीज़ एक्सचेंज हो जाता है फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट में, वो चीज़ आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। आप इसको याद कैसे रखोगे, द रिएक्शन इन विच द आयंस द रिएक्टेंट व्हाट, द रिएक्शन विच द आयंस जो लेफ्ट साइड का था रिएक्टेंट है आपका, एक्सचेंज टू फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट व्हाट, एक्सचेंज टू फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्शन। वो चीज़ अगर लेफ्ट साइड रिएक्टेंट से अगर जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है मीन्स आप कैसे याद रखो, दो कंपाउंड से अगर जो अंदर दो फॉर्म कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है वो फॉर्म हो रहा है वो प्रेसिपिटेट में होगा, एक्चुअली वही चीज़ आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ओके, वापस मैं बोलता हूँ, द रिएक्शन इन विच द आयंस इन द रिएक्टेंट व्हाट, द रिएक्शन इन विच द आयंस इन द रिएक्टेंट आर एक्सचेंज्ड व्हाट, एक्सचेंज्ड टू फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट इट्स कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं चाहता आप लोग को पढ़ाते समय मैं आप लोग को याद भी करवा दूँ एक्चुअली ऐसा, जो चीज़ आपको डिफाइन याद रहेगा, आपको रिएक्टेंट में समझ में आ जाएगा एक्चुअली ऐसा। ओके, व्हाट आर द कलर द प्रेसिपिटेट फॉर्म, जब एक्चुअली आप ये चीज़ मतलब रिएक्शन करोगे या पेटल करोगे तो आपको कलर मालूम पड़ जाएगा, दैट द नेम ऑफ प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट का नाम क्या रहेगा, अगर जो कलर फॉर्म होगा अमोनिया गैस है, हाइड्रोजन गैस है, क्या हो रहेगा, या सिल्वर फॉर्म में हो या सॉलिड फॉर्म में, उस चीज़ आपको मिल जाएगा। दैट वाज द बैलेंस इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। एक्चुअली इस चीज़ का बैलेंस भी करने के लिए आता है तो उस चीज़ का बैलेंस भी करना पड़ेगा, इस प्रकार मैं आप लोग को बैलेंस इक्वेशन बताया हुआ ऑलरेडी। और व्हाट विल यू द रिएक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अगर आप चीज़ करोगे जैसे मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता के दिया, अगर वन कंपाउंड अगर वन एलिमेंट है तो वो चीज़ आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, और दोनों बहुत इज देयर सब डबल मतलब दो कंपाउंड रहेगा, टू कंपाउंड इज देयर इट्स कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आपको ध्यान रखोगे आप देखो, वापस मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, जब अगर एक आपका टू प्रोडक्ट से अगर एक सिंगल टू रिएक्टेंट से अगर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा जो आपका कंबाइनेशन रिएक्शन है, अगर एक वन कंपाउंड रहेगा उससे अगर जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है टू या उससे ज़्यादा फॉर्म होगा वो चीज़ आपका क्या रहेगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, और वन कंपाउंड वन एलिमेंट से जो फॉर्म होगा मीन्स वन कंपाउंड वन एलिमेंट से वो चीज़ आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रहेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में टू कंपाउंड से जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो चीज़ आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रहेगा। ओके, टू बी कंटिन्यू। जो आगे का लेक्चर जो वीडियो थोड़ा मैं आपको नेक्स्ट डे की वीडियो में बढ़ा के दूंगा, क्योंकि वो अभी पढ़ा के दूंगा बहुत मोर और लॉन्ग हो जाएगा तो आप लोग इतना कर भी नहीं पाओगे। ओके,
और एंडोथर्मिक एक्जियोथर्मिक प्रोसेस रिएक्शन, एक्चुअली सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो में देखेंगे। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, एक्जियोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, एक्चुअली उसके रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक क्या चीज़ है, एक्जियोथर्मिक क्या चीज़ है, एक्जियोथर्मिक में क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है, एक्चुअली उस चीज़ का जो सब रिएक्शन मैं आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो में बना के दूंगा। ओके, आज के लेक्चर की वीडियो में बस इतना ही। और मेरे दोस्तों, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो और आप लोग को इस प्रकार का अगर वीडियो अथवा उससे रिलेटेड अगर कुछ चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को जो यूट्यूब का जो लाल वाला बटन है उसको आप सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने से क्या रहेगा, उस चीज़ का आपको गेटर नोटिफिकेशन बहुत अच्छे से मिल जाएगी। ओके, और आप लोग किसी कुछ डाउट रहेगा, मैंने ऑलरेडी आप लोग को व्हाट्सएप नंबर भी दिया हो और यूट्यूब पर भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो बेझिझक। ओके।